नमस्कार। आज हम केशव ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 8 की गणित विषय का जो पहली प्रश्नावली है बच्चों, परिमेय संख्या है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनना। ये जो प्रश्नावली है परिमेय संख्या आपके 7th क्लास में भी आती है और 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास आगे तक जब तक आप पढ़ते हो वहां तक आती है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। उनकी सहायता से इस प्रश्नावली को यानी कि परिमेय संख्या को आसानी से हम समझ सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हो, आओ देखो हम किसी की जब छोटी छोटी कक्षाओं में जब हम थे तो दो संख्याओं को जोड़ना, घटाना, ये सब चीजें हम पढ़ते थे। जैसे कि सर 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 में से 2 घटाए तो कितना बचता है? 3। इस प्रकार की संख्या को हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो फिर जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे हम बड़ी कक्षाओं में जाते जाते हैं, तो फिर इस प्रकार की जो गणनाएं होती है, कैलकुलेशन, वो भी बढ़ती जाती है। तो हमें कुछ नई चीजों को सीखने की आवश्यकता होती है आगे की प्रश्नावलियों को पढ़ने के लिए। उन चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। देखो बच्चों, जब भी हम किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं गणित विषय में। उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे सर बताओ, मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखी 2, उसको मुझे गुणा करना है बच्चों किसके साथ? 3 के साथ। तो सर ये तो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि 2 × 3 कितना होता है? 3 × 6 होता है सर। अच्छी बात है। फिर देखो, फिर मैंने कहा कि 5 × 2 बताइए। तो सर हमें पता है 5 को किससे गुणा करना है? 2 से। तो 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर क्या संख्या आ जाती है? 10। ये तो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसे क्या नए नियम है जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, वो आप देखना। जैसे अगर यहाँ पर इस गुणा के अतिरिक्त और भी चिन्ह आ जाते हैं, यानी कि ये 3 है, ये 2 है, 5 है, इन संख्याओं के साथ भी अगर कोई चिन्ह आ जाते तो उन संख्याओं के चिन्हों को हम कैसे गुणा करते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि सर अगर यहाँ पर माइनस आ जाता तो फिर क्या ये 10 ही आता, या फिर कुछ और आता, या फिर यहाँ पर प्लस आ जाता, माइनस आ जाता, तो फिर इन संख्याओं को गुणा या फिर इन संख्याओं का आंसर किस प्रकार से हम लाते, उनके बारे में 4 नियम मैं आपको बता रहा हूँ बेटा गुणा के में, वो आपको यहाँ पर ध्यान से देखो। परिमेय संख्याओं को समझने के लिए बेटा हमको कुछ चीजें समझनी है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो परिमेय संख्या बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। अगर आपने उन नियमों को आसानी से समझ लिया तो सबसे पहले हम उन नियमों को समझते हैं। 4 नियम बता रहा हूँ बेटा। देखो, पहला नियम क्या है? पहला नियम है, ये सब नियम किसके हैं? गुणा के। तो आप हेडिंग डाला यहाँ पर, गुणा के नियम या गुणन के नियम। इसमें मैं लिख रहा हूँ कितनी संभावनाएं हमारे सामने बन सकती है, उन सब संभावनाओं को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक एक करके आप देखते जाना, फिर हम देखते हैं आगे। पहले मानता हूं, मैंने मान लिया कि मैं 2 संख्याओं को गुणा कर रहा हूं, जैसे कि 5 × 2। इन संख्याओं के बीच में या फिर इन दोनों संख्याओं के बीच में मैंने गुणा का लिखा हुआ है, यानी कि 2 संख्याओं का हम क्या कर रहे हैं बताओ? गुणन कर रहे हैं। लेकिन अगर इन संख्याओं के साथ भी अगर कोई चिन्ह आ जाए तो उनके लिए क्या क्या संभावनाएं बनती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है दोनों संख्याओं के सामने प्लस का चिन्ह आ जाए, यानी कि ये संख्या भी प्लस की हो और ये संख्या भी प्लस की हो। जैसे प्लस वाली 5 और प्लस के 2, इन दोनों को मुझे क्या करना है बताओ? गुणा करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? +5 और गुणा में +2। फिर इनको जिस यहाँ से हमें लाना है उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो छोटी कक्षाएं थी उनमें इन संख्याओं के आगे कोई चिन्ह नहीं आता था। अब चिन्ह आएंगे तो उनको कैसे हम हल करेंगे उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नियम देखना ध्यान से, अगर दोनों संख्याएं
दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो। सर कैसे? सर दोबारा समझाओ। दोनों संख्याओं में चिन्ह समान हो यानी कि दोनों संख्याएं जो आप दो संख्याओं को गुणा करते हो उन दोनों संख्याओं का अगर चिन्ह समान हो। सर चिन्ह कौन कौन से? दो ही चिन्ह हो सकते हैं, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। देखो पहला केस, या तो दोनों संख्याएं किसकी होगी? प्लस की। जैसे सर देखो +5 और इसको मैंने किससे गुणा कर दिया? +2 से। तो आपको पता है संख्याओं को गुणा करना तो आपको आता है। 5 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, ये 10। लेकिन सर इन चिन्हों को कैसे गुणा करें उनके बारे में यहाँ पर अपन को चेक करना है। तो मैंने लिखा कि जब दोनों संख्याओं के आगे समान चिन्ह है, समान में भी कौन कौन से? प्लस और प्लस ही आता है। तो यहाँ से ध्यान से देखना कि जब हम प्लस, इस चीज को ध्यान से सीखना होगा कि प्लस और प्लस को जब गुणा किया जाता है, क्या किया जाता है? गुणा। यानी कि प्लस और प्लस को जब गुणा किया जाता है तो हमेशा किसका चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह आता है। और आओ दूसरा केस, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान, प्लस हो सकता है और कौन सा चिन्ह होता है? माइनस का। यानी कि इधर माइनस भी आ सकता है और इधर भी माइनस आ जाए तब भी हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। सर कैसे? दोबारा समझाओ तो देखो इधर मैंने यहाँ पर 5 लिया था, उनके बीच में गुणा का चिन्ह था और यहाँ पर 1 2 3, तो एक बार प्लस आ गया, अब की बार क्या ले लेंगे अपन? माइनस और माइनस। तो मैंने इसके आगे भी माइनस लगा दिया और इस 2 के आगे भी माइनस लगा दिया। तो अब की बार ये दोनों संख्याएं किसकी बन गई? माइनस की। पहले ये दोनों संख्याएं किसकी बन रही थी? प्लस की। लेकिन ध्यान से देखना, दोनों बार दोनों संख्याओं के चिन्ह क्या थे? समान थे। इधर प्लस था तो इधर भी प्लस था, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है। यानी कि जब जब ऐसा होगा, कैसा? कि जब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान आए तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? बताओ? प्लस का। यानी कि सर प्लस को जब प्लस से गुणा किया जाता है तो प्लस आता है और माइनस को जब माइनस से गुणा किया जाता है तब भी प्लस आता है। तो नियम क्या बन गया कि अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो तो गुणा करने पर हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह आता है। तो बताओ 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, यहाँ पर भी 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। अब बारी आई चिन्हों की। सर आपने अभी अभी बताया कि प्लस को जब प्लस से गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। सर यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यानी कि प्लस को प्लस से गुणा कर रहे हैं और प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो हमेशा किसका चिन्ह आएगा? बताओ? प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूं? प्लस। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन को यहाँ पर पढ़ना है। ऐसे सर यहाँ पर समझाओ कि 5 को 2 से गुणा किया तो 10 तो आ गया, लेकिन सर चिन्हों को कैसे गुणा करें? तो ध्यान से देखना, माइनस और माइनस दोनों जगह क्या आ रहा है? माइनस। सर अभी अभी बताया आपने कि माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? प्लस। तो फिर जरूर सर यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। तो ये दो नियम थे। कौन कौन से? कि दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो सकता है दोनों संख्याओं के आगे प्लस हो सकता है दोनों संख्याओं के आगे माइनस हो। इन दोनों ही परिस्थितियों में जो आंसर आएगा उनमें कौन सा चिन्ह आएगा? बताओ? प्लस वाला चिन्ह आएगा। जैसे और संख्या गुणा करके देख लेते हैं अपन। जैसे 2 को आप गुणा कर रहे हो 6 से, लेकिन दोनों संख्याओं को मैंने कौन सा चिन्ह दे दिया? प्लस का चिन्ह। इसको भी प्लस दे दिया और इसको भी प्लस दे दिया। तो बताओ गुणा की प्रक्रिया तो हम जानते हैं कि गुणा में इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो 6 दूना 12। लेकिन सर चिन्हों के लिए हमने नियम सीख लिया कि प्लस को जब प्लस से गुणा करते हैं तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। अब चाहे यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस हो जाए तब भी आंसर हमारा क्या आएगा? देखो वही 6 दूना 12 और साथ में माइनस माइनस, यानी कि माइनस माइनस गुणा होकर क्या बनेगा? प्लस। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा? प्लस। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि छोटी कक्षाओं में तो केवल ऐसा ही आता था कि 2 को 6 से गुणा करो, लेकिन अब की बार चिन्हों से ही रहेंगे। तो चिन्हों को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। ये नोट कर लेना 2 चीजें। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ एक बार।
दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हो, यानी कि पहला केस हो सकता है दोनों में प्लस आए, सेकंड हो सकता है दोनों संख्याओं के आगे माइनस आए। तो सर कैसे, इधर भी प्लस आ जाए गुणा में और इधर भी प्लस आ जाए, सेकंड वाले में दोनों तरफ माइनस, यानी कि यहाँ पे भी माइनस आ जाए और यहाँ पे भी माइनस आ जाए। तो बताओ आंसर क्या आएगा। अभी बताया था मैंने कि दो संख्याओं के आगे अगर चिन्ह समान हो तो हमेशा फाइनल आंसर किस में आता है, प्लस में। तो यहाँ पे भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। आए बात समझ में। इधर आप उदाहरण करके लिख सकते हो, जैसे 5 गुणा 2, इसके आगे में प्लस लगा दूं और इसके आगे में प्लस लगा दूं, तो आंसर कितना आएगा, 5 2 10। और चिन्हों की रही बात तो प्लस और प्लस, प्लस और प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे ही माइनस वाला ले लेते हैं, -5 गुणा -2, तो बताओ 5 2 तो 10 और माइनस प्लस कैसे आया सर, मेरा ना माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है। इसको आप नोट कर लेना। आगे के दो उदाहरण को मैं बता रहा हूं आपको। बताओ अभी मैंने पहला केस कौन सा लिया था, बताओ कि जब दोनों संख्याओं के सामने समान चिन्ह है, या तो प्लस प्लस आए या माइनस माइनस आए। अब की बार अपन इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे। क्या चीज सर, कि एक तरफ तो प्लस आ जाए और एक तरफ माइनस आ जाए, या फिर एक तरफ माइनस आ जाए और एक तरफ प्लस आ जाए। तो सर इनके बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया, अब बची इनकी बात, तो इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखना। दूसरा केस, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह पहले लिखा था समान हो, अब की बार क्या लिखा दूंगा, असमान हो। तो इनको कैसे सोल्व करते हैं सर, वो बता दीजिए, फिर हम परिमेय संख्याओं को आसानी से सीख लेंगे। देखो ध्यान से, जब दोनों संख्या का चिन्ह असमान हो, मैंने अभी भी बताया था, हो सकता है देखना ध्यान से, पहले प्लस आ जाए और फिर गुणा में दूसरी संख्या के साथ माइनस आ जाए। हो सकता है पहले माइनस आ जाए और गुणा में दूसरी संख्या के साथ प्लस आ जाए। देखो प्लस माइनस दोनों संख्या का चिन्ह क्या है, असमान। एक का प्लस है तो दूसरी का माइनस, एक का माइनस है तो दूसरी का प्लस है। सर इनमें जल्दी से बता दो आंसर क्या आने वाला है। जब भी दोनों संख्याओं का चिन्ह समान हो पहले वाले में, तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता था बताओ, प्लस वाला। तो कौन सा बचा, माइनस। तो जब भी दो संख्याओं का चिन्ह असमान हो तो आंसर में हमेशा क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। सर जल्दी से इसको समझा दो एग्जाम्पल से। अभी मैंने उदाहरण लिया था 5 और 2 का। बताओ जब यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर भी प्लस था, तो आंसर क्या था, 5 2 10 और प्लस गुणा करने पर प्लस। ठीक है सर, लेकिन अब की बार कौन सा केस ले रहे हैं, ये वाला। यानी कि मैं इस 5 को प्लस के साथ लिख दूं और इस 2 को अब की बार माइनस के साथ लिख दूं, तो क्या आंसर आएगा सर। तो हमें पता है 5 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 10 तो आना ही है, लेकिन चिन्ह कौन सा आए, चिन्ह आएगा बेटाओ जब संख्याओं का चिन्ह असमान हो तो प्लस माइनस होगा, तो क्या आएगा बताओ, माइनस। तो जब प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। वैसे ही इसके लिए देख ले भाई, अब की बार हम क्या करेंगे, प्लस को इधर दे देंगे और माइनस को इधर दे देंगे। जैसे कि सर अब की बार +5 का नियम होकर के -5 और 2 माइनस का नियम होकर के प्लस का हो जाएगा। तब भी क्या होगा, 5 2 10 और माइनस और प्लस गुणा होकर के वापस से माइनस। तो बेटा यहाँ पर 2 निष्कर्ष निकलते हैं। मैंने चारों नियमों को आपको बता दिया, 2 वहां हो गए थे, ये तीसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का। इन चारों नियमों से बेटा 2 चीजें निष्कर्ष निकलती हैं। कौन कौन सी, मैंने आपको चारों नियम बता दिए है ना। एक बार आप इनको लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लिख लिए होंगे आप, वीडियो को पॉज करके आप लिख लिया करो।
ध्यान से देखना, हूँ चारों नियमों को मैं आपके एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी मिटा देंगे। पहली हो सकता था, पहली कंडीशन क्या हो सकती थी कि प्लस आ जाए और गुणा में इधर भी प्लस आ जाए। बताओ दूसरी कंडीशन क्या हुई थी, इधर माइनस आ जाए तो इधर भी माइनस आ जाए। बताओ ये दोनों केस किसके थे, जब चिन्ह समान हो। तीसरा केस क्या बना था बताओ, जब चिन्ह विपरीत आए, यानी कि एक तरफ प्लस आ जाए तो एक तरफ माइनस आ जाए, एक तरफ माइनस आ जाए तो एक तरफ प्लस आ जाए। ये दोनों संभावनाएं किसकी होगी बताओ, असमान वालों। तो ये चार नियम थे। बताओ इन दोनों का आंसर क्या आएगा कि जब दोनों का चिन्ह समान हो तो हमेशा आंसर में प्लस, इधर भी प्लस। जब दोनों संख्याओं का चिन्ह असमान हो, यानी कि प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, यानी कि विपरीत हो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस। तो बताओ क्या निष्कर्ष निकला, बताओ कुछ आप अवलोकन कर रहे होंगे कि जब जब चिन्ह समान हुए तब तब प्लस आया, और जब जब चिन्ह असमान हुए तब तब माइनस आया। यानी कि जब हम संख्याओं को गुणा करते हैं तो समान चिन्ह वाली संख्याओं में प्लस आंसर आता है, और असमान वाली चिन्हों वाली संख्याओं में हमेशा आंसर में माइनस आता है। बच्चों ये चीज बहुत ही बारीक चीज है, 9वीं 10वीं वाले बच्चों को भी ये चीज नहीं आती। अगर आपने इन चीजों को आसानी से समझ लिया हो तो ये परिमेय संख्याएं आसानी से समझ में आ जाएगी।